अच्छा, इस संसार में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लड़की के पिता का होना। क्योंकि जब लड़की की शादी होती है, वो अपने ससुराल जाती है, तो शादी के टाइम ना उसको ये होता है कि अगर आज मेरे पिताजी हैं, तो वो अपने पिताजी से जो भी उसे चाहिए अपने लिए, तो वो उनसे ले सकती है। मतलब उसको कुछ सोचना नहीं है कि मुझे इनसे लेना है कि नहीं लेना है। उसको जो भी चाहिए वो अपने पिताजी से तुरंत बोल देगी, पिताजी हमें ये चाहिए। अच्छा देखो, पिताजी कहीं न कहीं से तो लाके ज़रूर देंगे, उनके पास ना भी हो ना, तब भी पिताजी लाके ज़रूर, क्योंकि उनको लगता है कि देखो हमारी बेटी अब जा रही है हमारे घर से, तो उसके सपनों को पूरा करना पिता का फर्ज़ होता है, तो वो उसके लिए ज़रूर लाता है। अच्छा देखो, पिताजी नहीं होते जिसके, तो क्या होता है, भाई होता है, तो भाई से ना एक बार माँगने में बहन को सोचना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है भाई ना दे और हो सकता है भाई के पास हो भी ना। तो इसलिए एक पिता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब वो अपने ससुराल जाती है ना, तो मतलब अगर पिताजी हैं तो उसको कोई टेंशन नहीं रहती। क्योंकि उसे लगता है अगर मुझे वहाँ पे कोई भी समस्या होगी, किसी भी प्रकार की समस्या होगी, तो अगर मैं अपने पिताजी को फ़ोन कर दूँगी तो उस समस्या का समाधान ज़रूर हो जाएगा। उसे ये रहता है ना कि अभी मेरे पिताजी हैं देखने के लिए, तो मुझे कोई समस्या नहीं हो सकती है। लेकिन जिस बेटी के पिता नहीं होते हैं, तो वो ना कितनी भी समस्या ससुराल में हो, तो वो एक बार अपने मायके में बताने से डरती है। क्योंकि उसे लगता है ना कि अगर देखो मैं भाई को बोलूँगी या भाभी को बोलूँगी, तो हो सकता है कहीं न कहीं वो लोग मेरी ही कमी निकाल दें या उतना ध्यान ना दे पाएँ मेरे पे। तो वो ना उस डर से बोलती ही नहीं है कि मुझे क्या समस्या हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। उन सभी भाइयों से ना मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जिस तरह आप एक पिता बन के अपने बेटी को प्यार करते हो, अपने बेटी को मानते हो, उसी तरह आप लोग को अपनी बहन को भी मानना चाहिए। क्योंकि पिताजी आपको पैदा किए हैं, पाल-पोस के बड़ा किए हैं, इसी ज़िम्मेदारी के लिए कि जिस दिन मैं नहीं रहूँगा, मेरी जगह पे मेरा बेटा ही अपने माताजी का, अपने बहन का, सबका ध्यान रखेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि भगवान मुझे एक लड़का ज़रूर दे देना, कि ताकि मेरे ना रहने के बाद भी वो मेरे परिवार का ध्यान रखे। जिस तरह आपको आपके पिताजी ज़िम्मेदारी देते हैं, आपको निभाना भी चाहिए, क्योंकि एक बहन को ना अपने मायके से बहुत ज़्यादा उम्मीद होता है। देखो मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ आप लोग को, कि जब मेरे नाना जी का स्वर्गवास हुआ, तो मेरी माताजी वहाँ पे गई थी। अच्छा, जब माताजी वापस आने लगी, तो गाँव की एक औरत ने पूछा, जैसे होता है ना कि मतलब जा रही हो तो कब आओगी? फिर कब आना होगा? तो मेरी माताजी भावुक होके बोली कि देखो, अब जब भैया बुलाएँगे तभी आना होगा, क्योंकि पिताजी तो अब रहे नहीं। अच्छा, पिताजी होते थे तो एक बहाना था कि चलो पिताजी से मिलने आई हूँ, पिताजी को देखने आई हूँ, तो उसके बहाने भैया से भी मिल लेती थी, भाभी से भी मिल लेती थी और फिर मिल लेती थी। लेकिन अब ना तो पिताजी रहे, तो जब भैया बुलाएँगे तभी आना होगा। तो उस वक़्त ना मैं थोड़ा भावुक सा हो गया, और उस दिन से लेके आज का दिन मैं देखो हमेशा यही कहता हूँ कि भगवान एक बेटी के पिता को ज़रूर स्वस्थ रखो, क्योंकि एक पिता की अहमियत क्या होती है वो एक बेटी ही जान सकती है। तो मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन यही है कि आप लोग अपनी बहन का ध्यान रखें, क्योंकि देखो आपके घर पे कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होगा, तो उस वक़्त ना सबसे ज़्यादा खुश बहन ही होती है। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद होता है कि अब तो हमारे भैया के यहाँ ये काम है, हमको तो जाना ही है, क्योंकि भैया हमें तो ज़रूर बुलाएँगे। लेकिन अगर उस वक़्त
आप अपने बहन को नहीं बुलाते हो, कोई भी तीज त्योहार होता है, कुछ भी होता है, उसे बहुत उम्मीद होता है। और अगर उस वक़्त आप नहीं बुला पाते हो, उसे नहीं बुलाते हो, तो उसको ना बहुत दुःख होता है, बहुत ज़्यादा। तो वो ससुराल में वो कभी बताती नहीं है कि हमको भैया नहीं बुलाए, क्या हो सकता है? वो नहीं, ये सब नहीं बोलेगी। उसको हो सकता है कि भैया ना हो या कुछ दिक्कत हो गई हो, लेकिन अंदर से उसको ना बहुत ज़्यादा दुःख होता है। मैं कहना चाहूँगा जितने भी भाई लोग हमें सुन रहे हैं कि आप कुछ भी करो, लेकिन तीज त्योहार में, किसी भी फंक्शन में, कार्यक्रम में अपनी बहन-बेटी को ना ज़रूर बुलाओ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और जब वो अपने घर पे आती है ना, तो जिस वक़्त आप उनसे मिलते हो ना, तो मेरा कहीं न कहीं मानना है कि आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आपको भी एक उम्मीद रहती है कि मेरी बहना आएगी, मेरी बेटी आएगी। तो आप लोग इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि हमें अपने बहन-बेटी को हज तीज त्योहार पे किसी भी कार्यक्रम में, फंक्शन में ज़रूर बुलाना चाहिए और बुलाइए, क्योंकि उनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद होता है। तो आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।